मित्रों, आपकी बात आपके साथ के 6 जून के इस अपराह्नकालीन 523वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा मेरे, मैं अपनी चर्चा शुरू करने से पहले आप सबको 80 के दशक के एक सुप्रसिद्ध गाने से इस अंक की शुरुआत करना चाहूँगा। उस गीत के बोल थे, देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना, प्यार यहाँ हो खिड़की कहाँ हो, बिजली कहाँ जलेगी, लड़ने की कोई जगह नहीं हो। इस प्रकार के ये बोल उस फिल्म के हीरो हीरोइन अपने सपने को कल्पना शक्ति के आधार पर गाकर प्रकट करते हुए नजर आ रहे थे। मित्रों, कल्पना और सपना अच्छी चीज़ें देखते हैं तो लोगों को खुशी होती है। एक गाना भी उसी का प्रतीक है, हम सब ने सुना होगा मित्रों। लेकिन हकीकत के धरातल पर सपने टिकते नहीं हैं। सपने वही टिकते हैं जिन सपनों के पीछे आदमी सपने देखे और उनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए कठोर मेहनत हकीकत में करे, तभी भी वो सपने सच होते हैं। लेकिन आप सब देखेंगे, हमारे परिवार, हमारे पड़ोस अड़ोस, गली मोहल्ले, गांव में ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में मिल जाएंगे, शेख चिल्ली जैसे कि 4 अंडे रखकर उन्होंने कहा ये करेंगे वो करेंगे, भैंस लेंगे, मुर्गी करेंगे, ज़्यादा मुर्गी होंगी, इस तरह से करते करते हम शादी कर लेंगे। और आप सबने वो शेख चिल्ली की कथा सुनी होगी और किस प्रकार वह ठोकर खा के गिरता है और उसके सिर से अंडों की टोकरी गिर जाती है, सारे सपने उसके धूल धूसरित हो जाते हैं। मित्रों, इसी प्रकार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, मृग मरीचिका में फंसकर अपना पूरा जीवन बर्बाद करते हैं। इसी प्रकार भारतीय राजनीति में गांधी परिवार के चश्मो चिराग, जिनके दिमाग में बचपन से ये कूट कूट कर इस प्रकार के वंशवादी जो आधार पर राजनीतिक दल चलाते हैं, उनके नेता जो होते हैं परिवार के आधार पर, वह अपने लिए वरिष्ठ पदों के लिए ही पैदा होने का एकमात्र उद्देश्य समझते हैं। राहुल गांधी भी लंबे समय से इस ओर प्रयासरत हैं और वह कहीं सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लगातार चुनाव दर चुनाव वह हारने के बाद भी अपने विदेशी टूल किट गैंग, स्वदेशी टूल किट गैंग, अपने विदेशी आकाओं के आधार पर जिस प्रकार इस भारतवर्ष के बारे में, इस भारतवर्ष की संस्थाओं के बारे में, इस भारतवर्ष की जो भी अच्छाइयाँ हों उनके बारे में देश से लेकर विदेशी मंचों पर जिस प्रकार उपहास और जिस प्रकार के बारे में एक सपना और अपनी कल्पना के आधार पर देश के सामने परोसने का काम लंबे समय से कर रही, कोई नई बात नहीं है। मित्रों, इसी क्रम में उन्होंने लगातार पश्चिम बंगाल, अन्य प्रदेशों के, आसाम का हाल देखकर चुनावी एक बार विक्षिप्त जैसी स्थिति में हो गए हैं। और वह जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ परिस्थितियां बनी हैं जिनमें भारत या मोदी या किसी भी राजनीतिक दल का कोई मतलब नहीं है। मध्य पूर्व में इजराइल, ईरान, अन्य देशों में जो युद्ध हो रहा है, रूस और यूक्रेन में जो लंबे समय से युद्ध चल रहा है, जिस कारण भारतवर्ष ही नहीं विश्व के विभिन्न देशों में पेट्रोलियम पदार्थों, अन्य पदार्थों में आयात निर्यात आने जाने में, खास तौर से फर्टिलाइज़र, उर्वरक जैसे क्षेत्रों में कुछ परेशानी आई है, महंगाई बढ़ी है। वह कोई भारतवर्ष ही उससे ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में विश्व के सभी देश इस समस्या से जूझ रहे हैं और अपने संसाधनों के आधार पर अपने देश के हित, अपनी जनता के हित में वह अपनी योजनाएं बना रहे हैं। इसी क्रम में भारतवर्ष भी लगातार इस ओर प्रयासरत है। नए नए देशों से वह पेट्रोलियम पदार्थों लाने की रास्ते खोज रहा है, तैयार कर रहा है। और जितनी महंगाई जैसी आशा थी विपक्षी दलों का, वह देश की जनता को कि इस परिस्थितियों में बढ़ सकती है, यह इस देश की जनता का धैर्य, वह इस देश की सरकार का कौशल ही है कि उस मात्रा में नहीं बढ़ी है जो अन्य देशों में बढ़ी है। लेकिन यही चीज़ राहुल गांधी जैसे नेताओं को पसंद नहीं आ रही है। उन्होंने सपना देखने की उसको, ये सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परिस्थितियों में देखकर अपने लिए एक मौका देखा कि मैं शायद प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। उन्होंने देश के सामने तरह तरह की आर्थिक सुनामी, जिस सुनामी में सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें उठती हैं, वह बता नहीं पा रहे हैं कि आर्थिक सुनामी में सुनामी ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, कहाँ जाएगी।
बता रहे हैं देश गड्ढे में चला जाएगा, परिस्थितियां बहुत ख़राब हो जाएंगी, मुझे इधर से फ़ोन आ रहे हैं, मुझे उधर से फ़ोन आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। और सबसे बड़े उन्होंने अपना जो मानसिक दिवालियेपन का जो सबूत दिया है कि इमरजेंसी लगाएंगे मोदी जी को जनता भगा देगी। पहले भी कई बार कह चुके हैं मोदी जी के पीछे युवा डंडा लेकर दौड़ेंगे। और जिस प्रकार वह अपने अहंकार में, अपने गांधी परिवार में जन्म लेने के अहंकारवश भारतीय संस्थाओं पर बैठे, पदों पर बैठे लोगों के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, वह भारतीय राजनीति में एक चलन है जो आपने पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी व अभिषेक बनर्जी के रूप में आपने अभी 1 महीना पहले तक देखा होगा किस प्रकार वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व अन्य केंद्रीय बलों व अन्य लोगों के बारे में जो वह विचार प्रकट करते थे। आज जनता के बीच उनका क्या हश्र है। मित्रों, राहुल गांधी इंडी गठबंधन के नेता इसी प्रकार सपनों में अपनी सरकार बनाते रहेंगे और हकीकत के भारत से रूबरू नहीं होंगे। हकीकत में भारत की क्या स्थिति है, भारत की जनता क्या सोच रही है, अपने राजनैतिक संदेश के माध्यम से चुनाव दर चुनाव वह दे रही है, उससे हकीकत से मुंह चुराएंगे तो निश्चित ही इंडी गठबंधन, खासतौर से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रति जो भारत की जनता में थोड़ा बहुत इसने सम्मान कहीं शेष रह गया है, वह उसी प्रकार ख़त्म कर लेंगे जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में वर्तमान समय में ममता बनर्जी व अभिषेक बनर्जी ने जनता के बीच अपनी छवि को ख़त्म कर लिया था। केवल जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान नहीं करता उसका भी सम्मान जनता या उसके छोटे लोग नहीं किया करते हैं। मित्रों, यह कहावत हम सब ने सुनी है, जब हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे तभी हम छोटे लोगों से, अपने नई पीढ़ी से सम्मान पा पाएंगे। निश्चित ही इसी कारण, सम्मान न करने के कारण, अपशब्द बोलने के कारण प्रधानमंत्री, उनके परिवार व अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को और केवल अपने सपने के आधार पर देश को भयभीत करना, इमरजेंसी लगा देंगे। वह इमरजेंसी जो उनकी दादी ने लगाई थी 25 जून सन 1975 को, जिसमें किस प्रकार के कारनामे उनकी पार्टी और सरकार ने किए थे, क्षमा करें, विपक्षी दलों व विपक्षी नेताओं के प्रति, वह उसके बारे में मैं पिछले वर्ष अंकों में बता चुका हूँ। इस 25 जून को भी इमरजेंसी के संबंध में कुछ नए पहलुओं से आपको चर्चा करूँगा आगे। लेकिन उस इमरजेंसी लगाने की कल्पना वह मोदी जी से करना चाह रहे हैं। इस प्रकार मोदी जी को जनता भगा देगी और मैं प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। मित्रों, इस प्रकार के लोग किसी भी प्रकार के संकट को मौका समझकर केवल भगदड़ फैलाना, लूट मार करना, इस अन्य घटनाएं करने का माध्यम बनाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग जो होते हैं इन संकटों को मौका बनाकर देश व अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार रास्ता खोजते हैं। हम सबको ऐसे लोगों में चयन करना चाहिए, इनके बारे में सोचना समझना चाहिए। मित्रों, सपना देखने का अधिकार राहुल गांधी जी को है। सपना वह देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा देख सकते हैं, लेकिन फैसला जनता को करना। और जनता संकट को मौका बनाकर अव्यवस्था फैलाने वाले, खराब संदेश देने वाले लोगों को चुनाव दर चुनाव ये संदेश दे रही है कि वह आपको चुनने को राजी नहीं है। जनता किसी भी प्रकार का संकट पड़े उसको मौका बनाकर राष्ट्रीय हित में, जनता के हित में किस प्रकार मेक इन इंडिया जैसी योजना के तहत आप किस प्रकार स्वावलंबन के आधार पर देश को, विदेशी आश्रय पर आश्रित रहते थे, विदेशी देशों के आधार पर हम विभिन्न क्षेत्रों में, आर्थिक, रक्षा क्षेत्र में, अन्य वैज्ञानिक आधार पर, अंतरिक्ष के आधार पर हम देखेंगे, मेडिकल आधार पर, तरह तरह के जो हमारे क्षेत्र थे इनमें हम विदेशों पर आश्रित रहते। लेकिन वर्तमान सरकार इस प्रकार के संकटों में हमने देखा, कोरोना कालों व अन्य सभी इस प्रकार के संकटों में किस प्रकार मौका बनाकर अपने लिए मेक इन इंडिया योजना के तहत जिस प्रकार आगे बढ़ाने का देश को काम कर रही है, हम सबको देखना और समझना चाहिए। लेकिन एक राहुल गांधी हैं कि इसी मेक इन इंडिया और यहाँ के स्वदेशी वैज्ञानिकों, स्वदेशी कामगारों, स्वदेशी हमारे उद्योगपतियों व मेगा शक्ति का जिस प्रकार उपहास और कमतर करके आंकते हैं, देश की जनता इसको पसंद नहीं कर रही। देश की जनता इसीलिए इनसे बेहद नाराज़ है।
मित्रों, हम सब भी इस ओर समझेंगे कि सपनों की सरकार नहीं चाहिए, हमें चाहिए हकीकत का भारत, जो वर्तमान समय में मेक इन इंडिया योजना के तहत 1947 का एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। मित्रों, इस अंक में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है कि मेरे इन अंकों को सुनकर लाइक करें, शेयर करें। जिन मित्रों ने चैनल शुरू नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा अनुरोध है वह चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को देखना भी शुरू करें लगातार। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की।